हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और आपको पता होगा कि आपकी जीत की जो इंतज़ार है आपके घर वाले कर रहे हैं, जैसे माता पिता भाई बहन ये सब कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि आपके हार के लिए भी कुछ लोग हैं जो बहुत ही बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। पता है वो कौन है? वो आपके पड़ोस वाले हैं, कुछ आपके रिलेशन वाले हैं जो कि आपसे जलन फील करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, लेकिन आपको जीत करके जाना है। अगर आपने अपने घर को त्याग करके बहुत समय के लिए आप कहीं दूर चले गए हैं, तो आपको अगर घर पे जाना है तो जीत करके जाइए। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों के लिए हम लोग कुछ सहयोग करें और आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ मार्गदर्शक किया जाए। आपको पता होगा कि आज जो आपका टॉपिक है वो आपका चलने वाला है विटामिन। और विटामिन सिर्फ हमारे दैनिक जीवन में ही नहीं, बल्कि हमारे फ्यूचर में जो है कि आने वाले एग्जाम जो है उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। क्योंकि जो भी एग्जाम है उन सभी एग्जाम में आपका साइंस जो है वो आपको आगे करने का, आपको बूस्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको जो है साइंस पढ़ा रहे हैं और इसी चैनल पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं जिनका नाम है वीके सर। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर क्या पढ़ाते हैं, वो आपको मैथ पढ़ाते हैं और रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो आप उनसे ही मिलेंगे। लेकिन अभी पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने चीज़ों को ले करके आगे की ओर चलने वाले हैं। क्योंकि लगातार बात करने से कुछ बनने वाला है नहीं, पढ़ाई भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है जीवन के लिए। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। वो हमारा टॉपिक आता है विटामिन। क्या है? विटामिन है। आपको अच्छे से मालूम होगा कि जो विटामिन होता है वो लगभग मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वीटा प्लस मीन। किससे बना होता है? वीटा प्लस मीन। इन दोनों शब्दों से मिलकर के हमारा क्या बना हुआ है? विटामिन बना हुआ है। ठीक है ना। अगर बात किया जाए इसका खोज किसने किया था, तो लगभग जगह पे लिखा होता है कि इसका खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन ये आपका प्रॉपर राइट नहीं है। इसमें भी कुछ त्रुटियां हैं, उनको भी हम लोग आगे देखने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो चलिए आप साथ बने रहिए और चीजों को पढ़ते हुए देखते हुए चलते हैं। आप समझने की कोशिश करिएगा और हम जो है कि समझाने का कोशिश तो कर ही रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो क्या है कि विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन जो है कि क्या होता है, तो एक कार्बनिक पदार्थ होता है। ऐसा मत बोलना कि सर विटामिन जो है कि अकार्बनिक होता है। नहीं, विटामिन क्या होता है? कार्बनिक होता है। ठीक है ना। जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते हैं। हमारे शरीर को ये जो है कि ऊर्जा तो नहीं देते हैं, लेकिन हमारे शरीर के ऑर्गन्स को बनने के लिए बहुत ज्यादा जो है कि बहुत अधिक क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, भूमिका को निभाती है। ठीक है ना। ये क्या होता है, उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करता है। कहने का तात्पर्य यही हुआ कि अगर हमारे शरीर में अगर कोई रोग होता है, हमारे अंग को क्या करते हैं, डिफेक्ट करते हैं, तो उस अंग को सही करने का भी काम कौन करता है? तो आपका ये विटामिन करता है। ठीक है, इसमें कुछ समझिएगा बातों को ध्यान से, क्योंकि कुछ नोट है जिसे हम की बहुत ही अच्छे तरीके से नोटिया के रखे हैं। नोटिया के कहने का मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें लिख के रखे हैं। क्या है कि जो विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंग के द्वारा किया गया। अब यहाँ पे आप समझ गए कि जो विटामिन का खोज हुआ था वो फंक ने नहीं किया था। ये सरासर क्या है? गलत है। तो फिर सही क्या है? तो सही यही है कि जो आपका विटामिन का जो खोज हुआ था वो किसने किया था? तो हॉपकिंस ने किया था भाई साहब। किसने किया था? हॉपकिंस ने किया था। परंतु 1912 ईस्वी में कौसिमिर फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया। भाई साहब बहुत बेहतरीन। चीजों को समझिए क्या कहना चाहता है, यहीं से तो लोगों ने गलत करना शुरू किया। भाई साहब जो फंक है उन्होंने विटामिन का खोज किया ही नहीं। तो सर फंक ने क्या किया था? तो सर फंक ने जो है कि विटामिन का नामकरण किया था, विटामिन का नाम दिया था। और खोज किसने किया? तो हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। नामकरण कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो विटामिन का नामकरण किसने किया? तो फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए विटामिन का खोजकर्ता इन्हें ही माना जाता है। समझ गए। अगर एग्जाम में कहा कि विटामिन के खोजकर्ता किसे माना जाता है, उस वक्त हम लोग फंक का नाम लेंगे। लेकिन एक्चुअली जो है
कि किसने खोज किया था? तो हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, अब आगे क्या है कि हमारे शरीर में लगभग 13 प्रकार की विटामिन की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार की? 13 प्रकार की विटामिन की क्या होती है? आवश्यकता होती है, जिसमें से हम बाहर से कुछ विटामिन को लेते हैं और कुछ विटामिन हमारे शरीर के अंदर ही बन जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, यही आपका क्या है भाई? विटामिन है। विटामिन कहाँ से मिलेगा? तो क्या विटामिन हमें खरीद के खाना पड़ेगा? नहीं, हम लोग जितने भी हरी सब्जियां, फल, फ्रूट ये सब खाते रहते हैं ना, उनसे ही विटामिन मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? जैसे कि आपके पास अंगूर है, खा मत लेना, बहुत महंगा लेके आए हैं, आपके लिए नहीं है, ठीक है ना, पढ़ने के लिए है। ये आपके पास अंगूर है, आपके पास सेब है, आपके पास इसमें प्याज है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, बहुत महंगे हैं, लगभग ये बहुत ज्यादा महंगे हैं। बस खाने की कोशिश ना करिए, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या है। आगे हमारे पास दिया हुआ है कि विटामिन के बारे में ये कह रहा है कि जो विटामिन होता है ना, ये घुलनशील होते हैं, लेकिन ये सब के सब जल में ही घुलनशील नहीं होते हैं। अगर कहा जाएगा कि विटामिन को घुलनशील के आधार पर कितने भागों में बांटा गया था, तो वो आपके बांटे गए थे 2 भागों में। कितने भागों में बांटे गए? 2 भागों में बांटे गए थे। और आपको अच्छे से मालूम भी होगा कि कहाँ कहाँ घुलते हैं। तो आपके जल में घुलते हैं और आपके वसा में घुलते हैं। कहाँ कहाँ घुलते हैं? जल में घुलते हैं और वसा में घुलते हैं। अब बात किया जाएगा कि अगर कहेगा कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने भागों में बांटे गए, तो भाई साहब मात्र 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में बांटे गए। कौन कौन से? पहला है आपके पास क्या है कि जल के घुलने के आधार पे, जल में घुलने के आधार पर। और दूसरा क्या है? दूसरा आपके पास है वसा में घुलने के आधार पर। जल में घुलने के आधार पर और वसा में घुलने के आधार पर इनको 2 भागों में बांट दिया गया। अब बात किया जाएगा कि आपके जल में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं। कह रहा है कि भाई जल में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं, तो भाई साहब जल में जो होता है वो आपका बी और सी। कौन सा घुलता है? बी और सी घुलता है। तो देखिए, आपको पता होगा कि आपका एक जो कि जैसे कि आप कहते हैं ना कि ईसवी कहते हैं और एक ईसा पूर्व कहते हैं, तो ईसा पूर्व को बीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसा पूर्व को बीसी कहते हैं। तो बी और सी विटामिन जल में घुलेगा और बाकी आपके पास जो विटामिन कौन कौन से बच गए हैं, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ए कहां पर घुलता है? तो ए आपके वसा में घुलता है। इसको समझते हैं कि जो आपका कीड़ा होता है, क्या होता है? जो आपका कीड़ा होता है वो कहाँ घुलता है भाई साहब? तो कहेंगे सर कीड़ा तो हमारे पास जो है कि वसा में घुलता है। किस में घुलता है? वसा में घुलता है। तो कहने का मतलब कीड़ा का क्या होता है? के, ई, डी और ए। इसका मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ए जो है कि आपका कहाँ पे घुलेगा? तो ए आपके जो है कि वसा में घुलेगा। और बाकी जो बचे 2 बी और सी, तो ये कहाँ घुल रहा है? ये आपके जल में घुलेगा। ठीक है ना? ये आपको बहुत जबरदस्त तरीके से जल दिया हुआ है। और ये आपके पास क्या दिया हुआ है? ये आपका मिल्क दिया हुआ है। भाई मिल्क में वसा पाए जाते हैं, पीना नहीं। ठीक है, चीजों को ध्यान देना। ये आपके पास जल में बीसी और कीड़ा जो कहाँ घुलेगा? तो कीड़ा आपके वसा में घुलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और चीजों को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको समझना है और मुझे समझाना है। ठीक है ना? चलिए, अब क्या है कि विटामिन में कुछ चीजें और आपको देखना है कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के थे। आपने अच्छे समझा कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के थे? तो भाई साहब 2 ही प्रकार के थे। कौन कौन से थे? एक तो आपके जल में घुल रहे थे और एक आपके वसा में घुल रहे थे। अब जल में कौन कौन से मैंने बताया था कि विटामिन बी और सी जो है कि जल में घुले हैं। और आपके पास कीड़ा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो है कि कहां पर? वसा में घुले हैं। अब इसको समझिए अच्छे से। इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है। किसको? विटामिन बी सी को। विटामिन बी सी को प्रतिदिन हमें क्या होता है कि भोजन के रूप में लेना होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। ठीक है ना? क्योंकि मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं, यह हमारे शरीर में ज्यादा देर तक नहीं रहता। कहने का मतलब वाटर, पानी। अगर हम पानी को डेली नहीं पिएंगे
तो भाई साहब हमारे शरीर के जो अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो क्या करेंगे, वो थक जाएंगे और थक करके बैठ जाएंगे। अगर भाई साहब वो बैठ गए तो पता है 13 दिन बाद आप औरों को बैठा देंगे पूड़ी खाने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो आपको डेली क्या करना है, आपको डेली के डेली क्या पानी को पीना है। ठीक है ना, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ज्यादा देर तक हमारे शरीर में नहीं टिकते हैं। ये क्या होता है कि पसीने के रूप में, मूत्र के रूप में ये क्या होते हैं हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद आपके पास जो है कि वसा, यह क्या है कि यह वसीय ऊतकों में संचित होता है और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक, यानी कि लगभग लगभग बहुत महीनों तक रहता है। इसलिए हमें जो वसा है, वसा को डेली पिए या पिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत दिनों तक, लगभग महीनों तक भी रह सकता है। देख रहे हो कि बहुत लोग बहुत ज्यादा फैटी हो जाते हैं, किसके वजह से, इनके वजह से, क्योंकि भाई वो वसा होता है, विटामिन ए, डी और ई और के। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं और मजे लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है मजे लेते हुए और बेहतरीन तरीके से, ताकि आपको अगर कोई कहीं पूछ लेगा, खड़े होकर फटाक से आप जवाब दे दोगे, बोलेगा भैया साहब ये तो मुझे बहुत पहले से पता था, क्योंकि मैंने एक टीचर से पढ़ा था और भाई साहब टीचर बहुत ही बेहतरीन पढ़ाया था। ठीक है ना। इसके बाद आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं कि केमिकल नेम ऑफ विटामिन, मतलब विटामिन के रासायनिक नाम हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसका एक विधि तरीका जो है कि तरीका है, बहुत ज्यादा इजी है। हम लोग क्या कहते हैं, इसका तरीका होता है कि रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी, जहां पर आपका क्या होता है कि जो पर होता है वो आपका साइलेंट होता है। पर क्या होता है, आपका पर जो होता है वो आपका साइलेंट होता है। तब क्या बचा, तब बचता है रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। तो याद करने का तरीका, रथ पर एक टॉफी। ठीक है ना। अब देखिएगा कि पहले क्या हो जाएगा, र, फिर थ, पर आपका साइलेंट है, फिर हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा क, फिर हो जाएगा ट और फिर हो जाएगा पी। रथ पर एक टॉफी। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अरे ये मत समझना कि रथ पर एक टॉफी रखा है तो उठा के गटक जाए, गटकना भी नहीं है। बुड़बक तुम लोग को पढ़ाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है ना, समझाने के लिए। तो र से हो जाएगा रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ठीक है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। क्या होता है, थायमीन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। इसी प्रकार से विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल, क्या होता है, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल ना, मतलब विटामिन किसका, ई का। और विटामिन के का होता है फिलोक्विनोन, क्या होता है, फिलोक्विनोन या फिकोनिन भी इसको लोग बोलते हैं। भाई आपको तो याद ही करना है, एग्जाम में आएगा, आंख मत बंद करना, नहीं तो गलती मार दोगे, आंख खोल करके मारना है। ठीक है ना। तो कहेंगे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो कहेंगे अरे सर बताए थे रथ पर एक टॉफी। ए मतलब स्कॉर्बिक अम्ल। याद करने का ही मस्त तरीका है, बेहतरीन तरीका है। ठीक है ना। तो आप चीजों को समझ गए, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का आपका फिकोनिन या फिर फिलोक्विनोन हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। काहे कि आपको जीत करके जाना है, हार करके नहीं जाना है। बैग उठा करके आंखों में आंसू लेके नहीं जाना है, आंखों में आंसू लेके जाओ, लेकिन वो आंसू खुशी का होना चाहिए। घर पे जाते ही आपकी माँ आपको गले से लगा करके इतना रोए, और वो भी उनकी जो आंसू होना चाहिए वो भी खुशी खुशी की आंसू होना चाहिए, क्योंकि खुशी की आंसू देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। अपने बच्चों को अपने से बहुत दूर रखते हैं, जो कि उनके क्या होते हैं कि दिल के टुकड़े होते हैं, इस ख्वाहिश में रखते हैं दूर कि हमारा बेटा एक दिन आएगा और हमारा नाम बहुत ऊंचा करेगा, जहां भी जाएगा उन्हें देख करके हमें लोग याद करेंगे कि अरे तुम तो उनके ही मम्मी पापा हो। इस तरीके से आपको ऐसा करना है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं
कि अब जो विटामिन बी होता है, कौन सा, आपका जो विटामिन बी होता है, इसके भी अनेकों प्रकार होते हैं, ठीक है ना। विटामिन बी के भी क्या होते हैं, अनेकों प्रकार होते हैं, जैसे कि विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9 और बी 12। कहेंगे सर विटामिन बी 4 कहाँ गया, विटामिन बी 8 कहाँ गया, तो भाई साहब बी 4 और बी 8 भी था, लेकिन उसका हमारे जीवन में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए उसको मार करके भगा दिया गया। नहीं पढ़ोगे तो तुमको भी वही किया जाएगा, ठीक है। बी 1, अब देखिए इसका बहुत जबरदस्त तरीका है, क्या है, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। वाह, क्या तरीका है, क्या ट्रिक है, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। मतलब कि आपको पता होगा कि राजस्थान में छोरा छोरी बोलते हैं, तो छोरा ना कह के थोड़ा कहो, थोड़ा न्यू पेंट, नया पेंट पर कौन फंसा, बायो फंसा। अब देखिए थो का मतलब हो जाएगा थायमिन बी 1, रा का मतलब हो जाएगा राइबोफ्लेविन, आपके पास न्यू का मतलब हो जाएगा निकोटिनामाइड या फिर नियासिन, निकोटिनामाइड या फिर नियासिन। इसके बाद पेंट का मतलब पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल नाम से पता चल रहा है कि बी 5 का मतलब पेंट, तो न्यू को क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल। इसके बाद पर से हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, पर से क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। इसके बाद बायो से हो जाएगा बायोटीन, और फ से हो जाएगा फॉलिक अम्ल, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड क्या होता है, ये आपका बी 9 होता है। सा से हो जाएगा आपका साइनोकाबालिन, क्या हो जाएगा, साइनोकाबालामीन। ये आपका क्या हो जाएगा, ये सभी आपके विटामिन बी के प्रकार हो जाएंगे। एक बार फिर से, थो का मतलब थायमिन, रा का मतलब राइबोफ्लेविन, न्यू का मतलब निकोटिनामाइड या फिर नियासिन, पेंट का मतलब पेंटोथेक अम्ल, पर का मतलब पायरिडॉक्सिन, बायो का मतलब बायोटीन, और फ का मतलब फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल, और सा का मतलब साइनोकाबालामीन। ये आपका क्या हो जाएगा, विटामिन के अलग अलग जो है नाम है। इन्हें भी आपको बेहतरीन तरीके से याद करने का तरीका है, क्या तरीका है, बहुत जबरदस्त क्या तरीका है, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, थोड़ा न्यू पेंट पर क्या फंस गया, बायो फंसा। तो थोड़ा बच करके फंसना नहीं है, चीजों को आगे करते चलना है, करते चलना है, यही तो जीवन है, जितना करोगे उतना पाओगे, अगर बैठ जाओगे बाद में पछताओगे, इससे अच्छा है करते जाओ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं, अब सभी विटामिन को अलग अलग तरीके समझेंगे कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, किसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उसके कमी से कौन से रोग होते हैं, और उसे ठीक करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। इन सभी चीजों को बेहतरीन तरीके से समझने की हम लोग क्या करने वाले, कोशिश करने वाले हैं। विटामिन ए आपको पता होगा रेटिनॉल, क्योंकि रक्त पर एक टॉफी, तो विटामिन ए रेटिनॉल सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो भाई साहब गाजर में, सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, गाजर में। उसके बाद अनेकों जगह पाए जाते हैं पके हुए फल में, जैसे कि आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास आम है, पपीता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में, पनीर में, दूध में, मांस में, मछली में, अंडा में, भाई साहब सभी जगह पाए जाते हैं, लेकिन हमें उसी को देखना है जहां पर ज्यादा पाए जाते हैं। तो कहां पाए जाते हैं, गाजर में। अब आपको पता होगा कि जब गाजर को हम काटते हैं ना, तो काटने के बाद उसमें आंखों के जैसे संरचना दिखाई देता है, ठीक है। अब आपको बता दें कि एक बात और, आपसे पूछा जाता है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, एक क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो भाई साहब वो आपका विटामिन ए पाया जाता है, सुनहरा चावल में विटामिन ए पाया जाता है। एक गाजर है खा लो, पपीता है खा लो, दूध मत खाना, अंडा भी है नहीं खाना इस समय। आपका सुनहरा चावल यही है जो कि आपका चमकता रहता है, ठीक है ना, गोल्डन जैसे। मत सोचना कि सोना है जाके बेच देना, नहीं बेचना है, ठीक है। चलिए
और इसके कमी से क्या होता है, एक रोग होता है जिसका नाम है रतौंधी। क्या नाम है, रतौंधी जो है कि आपका रोग होता है विटामिन ए की कमी से, जो कि हमारे आंखों को क्या करता है, प्रभावित करता है। किसको, हमारे आंखों को प्रभावित करने का काम कौन करता है, तो आपके पास विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, गाजर खाओ, बहुत खाओ। चलिए आगे है विटामिन ए की कमी से रोग। मैंने भी बताया कि क्या होता है, मैंने बताया भी आपको कि रतौंधी होता है, तो वही चीज यहाँ लिखा गया है कि रतौंधी, इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है, उन्हें रातों में दिखाई नहीं देता है। कहते हैं ना कि कभी कभी जो है कि लोग बाहर निकलते हैं तो गिरते बहराते रहते हैं, कहते हैं अरे हमको बड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो भाई साहब इलाज कराओ या फिर गाजर खाओ, काहे कि आपको जो है कि रतौंधी नामक बीमारी हो चुका है। ठीक है, किसके कमी से, विटामिन ए की कमी से। दूसरा होता है जीरोफ्थैल्मिया। क्या होता है, जीरोफ्थैल्मिया। इसमें क्या होता है, इस रोग में आंखें शुष्क हो जाती है। भाई साहब आंखों से संबंधित है तो आंखों से ही होगा ना, आंखें छोटे हो जाते हैं, नन्हे नन्हे से हो जाते हैं, वो भी एक प्रकार का रोग है जिसे बोलते हैं जीरोप थैलामिया। क्या, जीरोप थैलामिया। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग विटामिन बी के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। चलिए विटामिन बी कहाँ गया, आगे लग रहा है चला गया है। विटामिन बी कहाँ हो, आ जाओ सामने, नहीं दिख रहे हो, चलो विटामिन बी को देखते हैं, आगे मिलेगा तो बता देंगे, नहीं मिलेगा तो हम उसको लिख करके बता देंगे। ठीक है, ये आपका विटामिन क्या है, विटामिन सी दिया हुआ है। क्या है, इसका रासायनिक नाम आपको पता होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अब इसका मुख्य स्रोत कहाँ होता है, तो आपको पता होगा कि आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है। किसमें, आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है। और आपको बता दें कि आंवला में टार्टरिक अम्ल भी बहुत अधिक पाया जाता है। ठीक है, खट्टे फलों में भी पाए जाते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इमली हो गया, अमरूद हो गया, नारंगी हो गया, पपीता हो गया, इन सभी में पाए जाते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा किस में पाए जाते हैं, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा आंवला, उसी पर आप टिक मार दीजिएगा जबरदस्त तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद इससे मेन कार्य क्या होता है, तो भाई साहब ये जो होता है ना कि घावों को भरने वाला भी विटामिन कहा जाता है। अगर हमारे हाथ जो होते हैं कट पिट जाते हैं, जल जाते हैं, छिल जाते हैं, तो उन्हें भरने का काम विटामिन सी करता है। ठीक है, कौन करता है, विटामिन सी करता है। ये देखो आंवला है, ये आपके पास क्या है भाई, नींबू, ये आपके पास क्या है, संतरा। अरे भाई साहब इसका नाम तो हम नहीं लेने वाले हैं, काहे कि नाम लेंगे तो मुंह में पानी आ जाएगा। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि किससे मुंह में पानी आता है, गलत नहीं समझना है, सही समझना है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं और चीजों को देखते हैं। विटामिन सी के कमी से होने वाले रोग, स्कर्वी नामक रोग होता है। इसमें क्या होता है कि मसूड़ों में सूजन आ जाती है एवं खून निकलने लगता है, जिसको हम लोग पायरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब, इसको हम लोग पायरिया कहते हैं कि पायरिया। पायरिया नामक बीमारी किसके कमी से होता है, तो विटामिन सी के कमी से होता है। ठीक है ना, वही बात कह रहा है, किससे क्या होता है, मसूड़े सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, मोटा जाते हैं, और हमारे मसूड़ों से क्या होते हैं, ब्लड निकलने लगता है। ठीक है, दांत कमजोर हो जाते हैं, तब आप चना नहीं खा पाओगे, आपको खिचड़ी खाना पड़ेगा। इसलिए कृपया करके विटामिन सी की कमी ना करें। इसके बाद मुंह से दुर्गंध आने लगती है। अब भाई साहब अगर हमारे को अगर पायरिया हो जाएगा तो भाई मुंह से दुर्गंध नहीं आएगा तो क्या बहुत अच्छा हमारे से सुगंध आएगा, नहीं आएगा ना। तो विटामिन सी का प्रयोग करना ना भूलें। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये जो लड़की है ना, ये जो लड़कियां है, इसके देखिए यहाँ से ब्लड निकल रहा है। काहे निकल रहा है, काहे कि विटामिन सी की कमी है। चॉकलेट खा रही होगी तो हो गया, इसलिए कहते हैं कि चॉकलेट मत खाया करो, तो मानेंगे तब कोई ना। चॉकलेट डे मनाते हैं चॉकलेट खाने के लिए, और लड़कों को खूब लूटते हैं, पता है ना अच्छे तरीके से। चलिए विटामिन डी,
विटामिन डी के बारे में बात किया जाएगा तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। इसका स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। बेहतरीन तरीका जो होता है, कहते इसलिए कहते हैं कि सुबह सुबह जाओ और सूर्य का प्रकाश लीजिए। सूर्य का क्या करेंगे? प्रकाश को अवशोषण करो, जिससे क्या हो जाएगा कि आपके पास विटामिन डी मिल सके। मछली का तेल, अंडा, मांस आदि। अब ये मत सोचना कि सर जी बोले हैं कि सूर्य के प्रकाश में खड़ा होना है तो जाके दिन भर खड़े हो जाओ। अरे पगला, काले हो जाओगे, काले पड़ जाओगे। काला नहीं बनना है, ठीक है ना। एक गाना भी है कि काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, तो ऐसा नहीं बनना है। गाने के चक्कर में खुद काला मत बन जाना। बस सुबह शाम के जो सूर्य के प्रकाश होते हैं उनमें जाके खड़ा होना है और विटामिन डी को आराम से अपने जेब में भर लेना है, डेली काम आएगा। धूप का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी को हम लोग धूप का विटामिन भी कहते हैं। हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे हार्मोन विटामिन कहते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को समझो। कह रहा है कि धूप का विटामिन किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर धूप का विटामिन विटामिन डी को कहते हैं। हार्मोन का विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन डी को ही क्या कहते हैं? हार्मोन का विटामिन भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है कि तेजी से बनने वाला भी विटामिन यही होता है। अगर हमारे बॉडी में सबसे तेजी से अगर कोई विटामिन बन रहा है तो विटामिन डी बन रहा है, ठीक है ना। कहाँ पाया जाता है? ये देखिए, आपका कहा है, ये आपका है सूर्य है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी सबसे अधिक पाया जाता है। केला में भी पाया जाता है और आपके पास मांस में भी पाया जाता है। लेकिन ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ज्यादा आपके कहाँ पाया जाता है? तो इस सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं इसके कमी से क्या रोग होते हैं। तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि इसके कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसे हम लोग सूखा रोग बोलते हैं। इसमें लोगों का जो जो लोग होते हैं ना, वो सूख करके एक लकड़ी के हो जाते हैं, एक लकड़ी के। बड़ा अच्छा दिखते हैं जब लकड़ी के हो जाते हैं, एकदम पतले से हो जाते हैं, ठीक है ना। देखिए, वही बात है कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स। इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती है और वो एक लकड़ी के हो जाते हैं। लड़की मत समझिएगा, लकड़ी बोल रहे हैं, ठीक है ना, उसके जैसे हो जाते हैं। ऑस्टियोमैलेशिया। अरे भाई साहब, ये कौन सा बीमारी आ गया? अरे भाई साहब, ऑस्टियो का मतलब हड्डी ही होता है। तो ही बोल रहा है कि ऑस्टियोमैलेशिया इस बीमारी में वयस्कों की जो हड्डियां हैं वो नरम एवं लचीली हो जाती है, ऐसे झूल जाती है, ऐसे ऐसे झूल जाती है ना। देखते हो ऐसे लेके हाथ चल देंगे तो भाई क्यों? क्योंकि विटामिन डी की कमी है। सुधार करो, ठीक है ना। और अपने आप में क्या है कि विटामिन डी को लेने की कोशिश करो। बहुत धूप से डर रहे हो, ठीक है। आगे चलिए। आगे क्या है? विटामिन ई। विटामिन ई क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। इसका मुख्य स्रोत होता है सोयाबीन, अंकुरित अनाज, अंडा, दूध आदि। तो अगर आपके अंदर अगर विटामिन ई की कमी हो रही है, आप चीजों को, आप बीजों को फुला कर रखिए और इसको अंकुरित होने तक छोड़ दीजिए, उसके बाद खाइए, तो आपके शरीर में विटामिन ई जो है बेहतरीन तरीके से बढ़ेगा। और आपको पता होगा कि विटामिन ई की अगर कमी हुआ तो पापा नहीं बनोगे, ठीक है ना। अब बिना पापा बने दादा बन जाओगे, इसलिए बच के थोड़ा सा आराम से, क्योंकि इसके कमी से एक रोग होता है जिसे बोलते हैं नपुंसकता। नाम से ही बड़ा अजीब लग रहा है भाई, नपुंसकता। भाई नपुंसक हो जाओगे, बहुत दिक्कत है। चीजों को थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, चीजों को अच्छे से करो, ठीक है ना। सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। और जब भाई साहब आप में कुछ बचेगा ही नहीं तो आप सुंदर कहाँ से दिखोगे? इसलिए विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं। झुर्रियों से रक्षा करता है एवं त्वचा पर चमक पैदा करता है। अब विटामिन ई की कमी हुआ, गालों में लाइन पड़ गए, माथे पे लाइन पड़ गए, हाथों में लाइन पड़ गए, आप कहीं गए, आप 16 साल की उम्र में आप 56 साल के लग रहे हैं। गाना के तो उल्टा हो गया ना, कहता है ना कि उम्र 55 का दिल बचपन का, लेकिन भाई साहब यहाँ पर उम्र ही बचपन का दिल 55 का हो जाएगा। काहे की कमी से? विटामिन ई की कमी से। तो विटामिन ई को थोड़ा सा चीजों को समझो और चीजों को अपने अंदर रखने की कोशिश करो। तो विटामिन ई बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन ई को ही सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। जैसे आपको पता होगा, देखिए आपके पास सोयाबीन है,
ए आपके पास अंकुरित बीज है, ए आपके पास अंडा है, ए आपके पास दूध है, इन सभी का सेवन करो आराम से, चीजों को खाइए ताकि आप अपने बॉडी को अच्छा बनाइए, तंदुरुस्त बनाइए। नहीं तो पता चला कि थोड़ी देर में खत्म, नहीं ऐसा मत करिए। इसके कमी से मैंने बता दिया कि रोग कौन सा होता है। इसके कमी से आपके पास रोग होता है जिसका नाम है, क्या नाम है भाई साहब? उसका नाम है आपके पास नपुंसकता। क्या नाम है? नपुंसकता नामक जो है कि रोग होता है। ठीक है ना? अब चलिए इसको समझिए थोड़ा ध्यान से। कह रहा है कि विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग, तो भाई महिलाओं में बांझपन हो जाता है। अभी तक तो लग रहा था कि खाली हम लोगों में प्रॉब्लम है भाई, लेकिन प्रॉब्लम सब में है। ठीक है ना? हमें भी है और आगे अगले वाले में भी है। महिलाएं जो होते हैं कि वो बांझपन का शिकार बन जाते हैं, और हम लोग भी बांझपन ही होते हैं, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? नपुंसकता बोलते हैं। ठीक है? क्या बोलते हैं? नपुंसकता बोलते हैं। ठीक है ना? ये भी बांझपन का एक प्रकार है। हम लोगों के बच्चे तो होंगे नहीं ना, इसलिए हम लोग क्या बनेंगे? नपुंसक बनेंगे। ठीक है ना? उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगता है। उम्र से पहले क्या हो जाएंगे? आप बुढ़े हो जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था, पापा नहीं बनेंगे, दादा बन जाएंगे। ठीक है? इसके बाद जनन क्षमता में कमी हो जाती है, और फिर आप खत्म, बाय बाय टाटा हो जाएंगे। ठीक है ना? तो किसके कमी से? विटामिन ई के कमी से। देखो चीजों को जो है कि बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, हंसते रहो हंसाते रहो, ये पढ़ने का काम है। ठीक है? आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग का अगला जो है क्या है। अगला हमारे पास दिया हुआ है कि विटामिन के बारे में, और आपको इसके बाद इसी पर कुछ प्रैक्टिस सेट भी है। और बेहतरीन तरीके से अगर आपने चीजों को पढ़ा होगा, समझा होगा, तो प्रैक्टिस सेट धुआं धुआं करोगे, बिना माचिस का डायरेक्ट करोगे। ठीक है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका नाम है फिलोक्विनोन या फिर फिक्वानिन। ठीक है? यह कहाँ पाए जाते हैं? तो मेन टमाटर में पाए जाते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां में पाए जाते हैं, आंतों में भी उत्पन्न होते हैं। हमारे आंत के अंदर में भी विटामिन के उत्पन्न होता है। इसके कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब भाई साहब कहेंगे कि विटामिन के की कमी से कौन सी रोग होता है? तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है? सबसे ज्यादा टमाटर में, उसके बाद आपके हरी पत्तेदार सब्जियों में। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि ज्यादा टमाटर भी मत खाना, नहीं तो एक रोग हो जाएगा जिसको बोलते हैं पथरी। पथरीगढ़ की रानी मछला नहीं, ये पथरी आपके शरीर के अंदर बन जाएगा, और फिर दर्द से झेलते रह जाओगे। ठीक है? तो समझ गए ना कि विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो टमाटर में भी पाए जाते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाए जाते हैं। ठीक है? इसके आगे चलते हैं और अब देखते हैं विटामिन बी के बारे में, क्योंकि विटामिन बी वहां पे नहीं था। अब मुझे पता था कि आगे मिलेगा, क्योंकि विटामिन बी को ही विटामिन बी1 कहते हैं। इसी का नाम है थायमीन। इसी का नाम क्या है? थायमीन है। अब विटामिन बी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? केला में। जाके खा मत लेना खरीद करके भी, तुरंत सर्दी पकड़ लेगा। स्रोत मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध में, मांस में, अंडा में। और भाई साहब वही तो नहीं दिया, केला नहीं दिया। क्या नहीं दिया? केला। और इसको पता होगा कि केला बहुत महंगा आजकल चल रहा है, इसलिए नहीं दिया होगा। अब इसके कमी से होने वाले रोग, बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग। ठीक है ना? और इसमें क्या होता है कि मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। मांसपेशियों में क्या होता है कि खिंचाव आ जाता है। अब एक गाना है ना, कौन सी गाना है कि विटामिन बी बेरी बेरी टेस्टर, उसके आगे नहीं गाने वाले हैं। ठीक है? अपना सर्च कर लेना। तो बेरी बेरी रोग किससे संबंधित है? विटामिन बी से संबंधित है। ठीक है? इसका जो मुख्य स्रोत है, मूंगफली है, केला है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, अंडा है, और मिल्क मतलब कि दूध है। काहे का मिल्क है जी? एक गाय है। ठीक है ना? है, पिग मत समझ लेना, गाय है। ठीक है? आगे चलिए। अब इसके कमी से रोग तो पता चल गया। अब चलते हैं विटामिन बी2 के बारे में। किसके बारे में? विटामिन बी2 के बारे में। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन है। क्या है? राइबोफ्लेविन। क्योंकि थोड़ा न्यू पेंट बायो में फंसा, बायो पर फंसा, तो थो का मतलब थायमिन और रा का मतलब राइबोफ्लेविन।
कहाँ पाए जाते हैं? देखो, केला में पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियां में पाई जाती है, दूध में, मांस में, अंडा में पाए जाते हैं। इसके कमी से रोग क्या होते हैं? जीभ संक्रमित हो जाती है, अर्थात जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, और त्वचा एवं होठ का फटना, किरोसिस रोग हो जाता है। जब विटामिन B2 की कमी होती है तो हमारे होठ फट जाते हैं, हमारे जीभों पर जो स्वाद नलिका होते हैं वो खत्म होने लग जाते हैं, वहां पर इसको हम कह सकते हैं कि जीभ में क्या हो जाते हैं? छाले पड़ जाते हैं। और कहते हैं लोग कि होठ ऐसे फट रहा है, समय आ गया है। होठ ऐसे नहीं फटता है, होठ इसके कमी से फटता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें केला भरपूर खाना चाहिए। और भाई साहब, अगर बात किया जाए कॉस्मेटिक का, तो बोरो प्लस जरूर लगाना चाहिए, जिससे कि होठ ना फटे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हरी पत्तेदार सब्जी को खाते रहिएगा और अपने शरीर को बनाते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, B3। B3 क्या है? इसका रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड या फिर नियोसिन। क्या नाम है? निकोटिनामाइड या फिर नियोसिन। ये क्या करता है कि ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? मूंगफली में, हरी पत्तेदार सब्जी। भाई साहब, अब बी का है तो बी सब में पाए जाएंगे, दूध में, मांस में, अंडा में। कमी से क्या होता है? पेलाग्रा नामक रोग होता है। और इसके बाद 4D सिंड्रोम। पेलाग्रा नामक रोग विटामिन B3 के कमी से होता है, और इसी को 4D सिंड्रोम जो रोग होता है वो भी आपके B3 के कमी से होता है। देखिए, एक आपका होता है दस्त लग जाना। अब 4D का मतलब वही D4। ठीक है ना? दस्त लग जाता है, मानसिक विकृति एवं मंद बुद्धि की स्थिति हो जाती है, त्वचा में सूजन एवं खुजली हो जाती है, और अंत में मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है ना? तो ये आपके क्या है? D4 होते हैं। D4 का मतलब पहले दस्त लगता है, बार बार जाओगे लैट्रिन में, मानसिक विकृति एवं मंद बुद्धि की स्थिति, आपका दिमाग काम करना छोड़ देगा। उसके बाद त्वचा में सूजन एवं खुजली, बार बार खुजली करोगे, ऐसे से खुजलाते रहोगे, और उसके बाद कहोगे राम नाम सत्य है, और क्लास बड़ा मस्त है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे विटामिन B5 के बारे में। तो B5 बारे में क्या है कि इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है, जो कि टमाटर में पाए जाते हैं, मूंगफली में पाए जाते हैं, दूध में पाए जाते हैं, मांस में पाए जाते हैं। तो विटामिन बी है तो भाई सब जगह तो पाए ही जाएंगे विटामिन वाले में। इसके कमी से रोग क्या होता है? तो बाल सफेद होने लगता है, और मंद बुद्धिता होने लगता है। आप जो है कि जवानी में बुढ़े बन जाएंगे, और आपका दिमाग जो है काम करना भी बंद कर देता है। ठीक है, टमाटर खा लो, सोयाबीन खा लो, दूध खा लो, और मांस खा लो। दूध पीना नहीं, खाना है। ठीक है, चलिए आगे। विटामिन B6 क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन है। क्या है? पायरिडॉक्सिन है। यह मांस में पाए जाते हैं, अनाज में पाए जाते हैं, बादाम में पाए जाते हैं, और सब्जियां में पाए जाते हैं। इसके कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, जो कि त्वचा रोग भी होता है इसी के कमी से। ठीक है, ये मांस है, मांस पी लो, आपके अंकुरित बीज पी लो, बादाम खा लो, हरी पत्ती खा लो। ये सब क्या है? आपके विटामिन B6 के स्रोत हैं। इसके बाद विटामिन B7। B7 क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम आपके पास जो है कि बायोटीन है। क्या है? बायोटीन है। मांस में पाए जाते हैं, अंडा में पाए जाते हैं, दूध में पाए जाते हैं, और सब्जी में पाए जाते हैं। भाई सब जगह पाए जाएंगे ना, क्योंकि भाई विटामिन बी के ही तो सोच चल रहे हैं सब। कमी से होने वाले रोग क्या है? लकवा हो जाएगा, आपका एक अंग काम करना छोड़ देगा। उसके बाद शरीर में दर्द होगा, बालों का गिरना। अरे भाई साहब, बालों का गिरना है, ये तो बड़ा डर लग गया देख करके। इसका मतलब विटामिन B7 की कमी है। ठीक है ना? तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई साहब? मांस खाना पड़ेगा। अब मांस खाना चालू करना पड़ेगा, अंडा खाना पड़ेगा, दूध खाना पड़ेगा, और हरी पत्तेदार सब्जी। भाई खा तो रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो विटामिन B7 की कमी से बालों का गिरना भी होता है, क्योंकि आजकल लोग जो है ना कि बहुत मजा पा रहे हैं रासायनिक चीजों को खा खा करके। इसके बाद आपके हैं विटामिन B9, जिसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल है। दाल में पाए जाते हैं, सब्जियों में पाए जाते हैं, अंडा में पाए जाते हैं। कमी से होने वाले रोग एनीमिया है और पेचिस रोग है। पेचिस रोग बड़ा खतरनाक है। दवा का नाम बता दे रहे हैं, नॉर्टिजेड। खा लेना, घर का दवा है, चाय पत्ती में चीनी मिला के खा लेना, ठीक हो जाओगे। ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं?
तो दालों में पाए जा रहे हैं, हरी पत्तीदार सब्जियों में पाए जा रहे हैं और अंडा में पाए जा रहे हैं। विटामिन B9 के कमी से होने वाले रोग क्या है, तो पेचिश पड़ने लगता है और आपको एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इसके बाद विटामिन B12 क्या है, रासायनिक नाम है साइनोकाबालामीन। साइनोकाबालामीन ऐसा नाम है, साइनोकाबालामीन, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, दूध में, मांस में, अंडा में, पनीर में। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 का एक महत्वपूर्ण क्या है कि घटक है। पूछा जाएगा कि कोबाल्ट किस विटामिन का महत्वपूर्ण घटक है, तो आप कहेंगे कि वो आपका विटामिन B12 का है, ठीक है। इसके बाद कमी से होने वाले रोग, वही एनीमिया, पांडु रोग। अरे ये पांडु रोग भाई साहब, लग रहा है पांडव को होता था। पांडु रोग किसको होता था, पांडव को। नहीं नहीं, सबको होता है। दूध में, मांस में, अंडा में और इसके बाद आपके पास किसमें, पनीर में। इसमें आपको खाने से विटामिन B12 की आपूर्ति को पूरा किया जा सकता है। अब आपका जो है चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत जरूरी देखना जरूरी है, जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। 2 मिनट का टाइम लगेगा और फिर चीजों को आप समझ करके फिर हम लोग यहाँ से फिर विदा लेंगे और चीजों को फिर खत्म करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब किस पर, प्रैक्टिस सेट के ऊपर चलते हैं। किस पर चलते हैं, प्रैक्टिस सेट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया। मैंने बताया था कि विटामिन का खोज हॉपकिंस नामक ने किया था, लेकिन उनका नाम किसने दिया था, तो फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था, फंक, यही तो है, सी फंक। जब विटामिन पिया तो पंख आया, पंख आया तो नाम दिया, पंख आया तो नाम दिया, ठीक है। कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है, देखो कहाँ आया, एमपी पुलिस में आया था 2021 में। तो कह रहा है कि विटामिन जो है कि जल में घुलते हैं, उनका नाम क्या है, तो मैंने बताया था BC। मैंने क्या बताया था, BC। यहाँ पर विटामिन B भी दिया है, विटामिन C भी दिया है, तो कहेंगे इनमें से दोनों उपयुक्त दोनों विटामिन B, C आपके जल में घुलनशील होते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, भाई साहब नींबू खट्टा है। कहां पर आया था, ग्रुप डी 2022 में आया था। कहां पर आया था, ग्रुप डी 2022 में आया था। कहां पर पाया जाता है, तो विटामिन C नींबू में पाया जाता है। आगे देखते हैं क्या है, आगे आपका क्वेश्चन है कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। मैंने बताया था रथ पर ए का मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल। ए का मतलब क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, DSSB में आया था 2019 में, ठीक है ना। तो किसके कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। नपुंसकता भाई साहब, मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि पापा बनने से पहले दादा बन जाओगे, किसके कमी से, तो विटामिन किसके कमी से, विटामिन ई के कमी से। किसके कमी से, विटामिन ई के कमी से। एयरफोर्स ग्रुप वाई में 2021 में आया था, ठीक है। आगे देखते हैं, रोग जो है कि पेलेग्रा नामक जो रोग है वो किसके कमी से होता है। पेलेग्रा नामक जो रोग है वो किसके कमी से होता है, अब मैंने भी आपको बताया था किसके कमी से होता है, विटामिन B5 की कमी से होता है। किसके कमी से होता है, विटामिन B5 की कमी से होता है। इसके बाद विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है, ये देखिए एमपी टेट में आया था, वो आपके आंवला में होता है। स्कॉर्बी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, SSC GD 2019 में आया था, विटामिन C की कमी से स्कॉर्बी नामक रोग होता है, ठीक है। आगे दिया हुआ है, मनुष्य के द्वारा मूत्र में आमतौर पर उत्सर्जित होने वाला विटामिन किसमें आया था, UPPCS 2021 में आया था। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन C। विटामिन C जो है वो मनुष्य को मूत्र के द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। किस विटामिन की कमी से कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाता है, मतलब कि उनके जो हड्डी होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, सूखा रोग हो जाता है, विटामिन किसके कमी से, विटामिन D के कमी से। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या था, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, इसका नाम होता है साइनोकोबालामीन, ठीक है। आगे चलते हैं और अगला आपके पास जो है कि कंप्लीट हो गया। और अब जो है कि हम लोग चीज़ों को यहीं पर ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो बेहतरीन लगा होगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में मस्ती के साथ हस्ती भी आपको दिया है।
और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।